हमारी दृष्टि में हमारा परिचय बदलना चाहिए। हमारी दृष्टि में जगत का परिचय बदलना चाहिए। जो हमको ये परिचय अपना लगता है, अगर आप वेदांत के साधक हैं तो परिचय होना चाहिए हमारी दृष्टि में कि हम एक ट्रैवलर नहीं है, वेगाबॉन्ड नहीं है। वेगाबॉन्ड जो घूमता है, सफारीज में घूम रहा है, वो हम मूवमेंट वाले नहीं हैं। हमने एक दिन बोला था ना, ऑटोबायोग्राफी, जिसकी बायोग्राफी ऑटो की तरह हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऑटोबायोग्राफी। हम मूवमेंट वाले अहम नहीं हैं। हम जो हैं वो हैं जिसमें सारे मूवमेंट दिख रहे हैं। हम अकर्म हैं। ये रोना, ये हंसना, ये संबंध बनाना, मरने का कन्विक्शन होना, ये सब के सब मोह का फंदा है, झूठ है सब। अपने को बोलना है, दूसरे को नहीं। और आपने जो सुना है उससे बोलना है। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। जो आपने सुना है, गुनाह है, चुना है, उससे हमें अपने आप को रीप्रोग्राम करना है, समझाना है। और दूसरी बात, जो जगत का परिचय हमारे मन में है, ये बहुत बड़ा है, बहुत सुख है, वो हमारा मित्र है, वो शत्रु है। आप क्वेश्चन करिए, जीव जीव का मित्र है कि आत्मा आत्मा का मित्र है? ये शरीर शरीर का मित्र है। किसका संबंध किससे है? जीव का संबंध जीव से है? जीव का कोई संबंध नहीं जीव से। तो केवल शरीर का भी नहीं है। एक पंचमहाभूत का टुकड़ा ये है और एक पंचमहाभूत का टुकड़ा ये है। ये कह सकते हैं भाई बहन है। ये सब के सब इतना बड़ा झूठ हम लोग के साथ, बहुत बड़ी षड्यंत्र हो रहा है, कंस्पिरेसी हो रही है। मिस एम से, माया से। बोले कहाँ है उसको, पकड़ लाओ। आपने सबसे अपने करीब रखा है, इसीलिए तो मुश्किल है पकड़ना। भगवान विष्णु को हिरण्याक्ष पकड़ने के लिए दौड़ा, सब जगह भागता गया और भगवान विष्णु उसके हृदय में छिप गए। वो बेचारा ऐसे नहीं देख पाया, बेचारा। आपको बदलना पड़ा। बोले मान लीजिए हम भक्त हों तो हमारा परिचय केवल भगवान से है। हम उसके, हमें कोई और सुख दुख की जरूरत नहीं हो। जो हमारा सुख दुख होगा उसी के साथ होगा। फिर जगत का हम क्या फर्क पड़ता है? बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरों से बने या बिगड़े को धूल। अगर हम बनेगी तो भगवान राम से बनेगी, बिगड़ेगी तो उन्हीं से बिगड़ेंगे। दुखी होंगे तो उसी से होंगे, सुखी होंगे तो उन्हीं से होंगे। तुलसी औरों से बने या बिगड़े को धूल, बाकी से बनना बिगड़ना धूल के बराबर है। थोड़ा फर्म होना पड़ेगा अपने साथ, अपनी समझ में फर्म होना पड़ेगा। ये लुंज पुंज और कैजुअल अप्रोच नहीं चलता। हमने बोला ना, कभी कभी कहीं कहीं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, वो सब नहीं चलता। इसीलिए तो इतनी मेहनत हो रही है। बोले हम थक गए। थैंक गॉड 18 ही दिन का भगवान 18 ध्यान भी बोले। अगर कहीं 30 अध्याय बोलते तो हम मर ही जाते।
पता नहीं अर्जुन क्यों नहीं दो तीन अध्याय में समझ जाता। 2-3 अध्याय में अगर अर्जुन समझ जाता तो हम लोग का कैंप कितना छोटा होता। अर्जुन की गलती हम लोग भोग रहे हैं। अरे ये तो अर्जुन की कृपा थी कि सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। उसको पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, अर्जुन को वत्स बोला, बछड़ा बोला गया है कि हमारे लिए इतनी सामग्री दे गया, उनकी वजह से हम लोग इतना समझ रहे हैं। इसीलिए कई लोग अर्जुन को भी नर नारायण का अवतारी बोलते हैं। ये तो अर्जुन के निमित्त से भगवान ने हम लोग का इतना कल्याण किया। अमृत है ये सब। आप मत समझना कि ये बड़ा मुश्किल है अध्याय, कभी न कभी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रन रेट तेज करना पड़ेगा। तो हम लोग ने किस 29 हो गया था। देखिए अब तो आप समझ ही गए। जो पहला विषय था बहिरंग साधना, फिर अंतरंग साधना था, और फिर ध्यान स्वरूप था। ध्यान स्वरूप में ध्यान विषय था, ध्यान फल था। अब हमने एक बात आपसे बोली थी कि 3 साइकिल जा रही है, मतलब भगवान 3 तरह से उसको टैकल कर रहे हैं। समय तो कम है, वरना उसके बारे में हम लोग, ये शायद डरबन में यही अध्याय हो रहा है। और कितने श्लोक हो गए हैं? शायद ये तो नहीं पहुँचे, 26-27 पहुँच गए। 26-27 शायद हो गया है। और कितने क्लासेस हुए हैं? 30। अब बताओ 30 क्लास हुए हैं 26-27 श्लोक में। अब यहाँ 4 क्लास में पूरा करना है। अब क्या किया जाए, करना ही होगा। चलिए अच्छी बात है। बोले पूरा होगा? हाँ हाँ होगा, बिल्कुल होगा। जो करवाने वाला है वो करवाएगा। हम तो उनको प्रणाम करके आएंगे कि आप रक्षा करिए, हमको भी समझाइए। जैसे अर्जुन को समझाते हैं वैसे हम सबको समझाएं, हम भी श्रोता हैं। तो 27-28 उन्होंने सुख की दृष्टि से फल बताया। याद रखिएगा, शांति की दृष्टि से फल बताया 15वें श्लोक में। ठीक है, क्या बोला हमने? बोले कुछ नहीं बोला आपने। 21वें, 22वें, 23वें, 24वें उसमें निर्विकल्प समाधि की दृष्टि से फल बताया, और साथ साथ निर्विकल्प समाधि की परिभाषा दिया, जिसको कई लोग नहीं लिख पाए। तो अब और उसके बाद 27वें श्लोक में उन्होंने रजोगुण की शांति की दृष्टि से फल बताया। 28वें में सुख की दृष्टि से फल बताया, और 29वें में जगत की दृष्टि से फल बताया। 20वें में ईश्वर की दृष्टि से फल बताया, और 31वें में भजन की दृष्टि से फल बताया, और 32वें में सबकी सेवा की दृष्टि से फल बताया। बोले यही फल है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, कितनी जल्दी आप बोल रहे हैं। अब भाई हमें आगे बढ़ना है, फिर से बोल देते हैं। 15वें श्लोक में शांति निर्वाण परमाम की दृष्टि से फल बताया। फिर 20, 21, 22, 23 इन 4 श्लोक में निर्विकल्प समाधि की दृष्टि से फल बताया। ये हो गया है। 27वें दृष्टि से रजोगुण गुण की दृष्टि से फल बताया। 28वें में सुख किस दृष्टि से फल बताया। 19वें में ये बताया कि पूरा जगत मुझ में है और मैं पूरे जगत में हूँ, जगत की दृष्टि से फल बताया। 30वें में ईश्वर की दृष्टि से फल बताया कि ईश्वर में मैं हूँ, मुझ में ईश्वर है। 31वें में
भजन की दृष्टि से हम सब समय कर्म करता हुआ वो उसी में रहता है, भजन की दृष्टि से फल बताया। और 32वें में सेवा की दृष्टि से फल बताया कि ऐसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन। बोले ऐसा व्यक्ति जब बाहर जाता है तो सबको अपना ही देखता है, इसीलिए वो कोई रूखा सूखा नहीं रहता है। आपको लगते होंगे कि साधु बेचारे सब रूखे सूखे हैं, अरे कुछ नहीं है रूखे सूखे, वही प्रेम करते हैं सच में। संसारी लोग तो आसक्ति करते हैं, मतलबी यार किसके, खाए पिए किसके। अगर हम लोग के गुरुदेव का प्रेम ना होता तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते आज। अगर भगवान वेद व्यास का प्रेम ना होता तो आपके पास 18 पुराण नहीं होते आज, इतना बड़ा साहित्य नहीं होता वेद का। सारे धर्मों में एक किताब है, ले दे उसको लेके डरते रहते हैं उन लोग, कोई कुछ बोल न दे। और यहाँ देखो कितना कुछ है, आप जब पढ़ते होंगे रामायण, आप देख रहे हैं कितना कुछ है। इस पे भाष्य है, ये भाष्य पे टीका है आनंद गिरी की, 9 टीका है, नीलकंठ टीका है, मधुसूदन सरस्वती की टीका है, आनंद गिरी की टीका है, सच्चिदानंद की टीका है, सब संस्कृत में है। 500-600 तो संस्कृत में ही टीकाएं हैं, जिसका ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाया है। उस पे टिप्पणी है एक एक शब्द पे। अब भाष्यकार ने लिखा शंकराचार्य, उसमें से निकाला लोगों ने। मतलब कितने वो निष्प्रही होंगे ये लोग, कितने वैरागी होंगे कि इतना सत्वगुण बढ़ा होगा, कितना लिखना का किस समय चाहिए। अगर उनको नून तेल लकड़ी चाहिए होता, पैसा चाहिए होता तो नहीं लिख पाते, कोई जानता भी नहीं था उनको। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। अब ये जो व्यक्ति है, जिसको ज्ञान हो गया कि मुझ में ही जगत है और जगत में मैं हूं, बोले ये तो मेरा ही भाग है, ये हमसे अलग है क्या। मोकलपुर के बाबा थे, एक मोकलपुर का जगह है बनारस के पास, एक वहाँ बड़े सिद्ध महात्मा मोकलपुर के बाबा, तो काशी नरेश ने उनको, काशी नरेश के आते जाते थे। एक दिन बिना बुलाए काशी नरेश क्या 10 बजे रात पहुँच गए, बिना बुलाए। खूब वहाँ नाच वाच हो रहा था, शराब वराब चल रही थी। वो नरेश डर गए, बोले रोको रोको भाई, डांस को रुकवा दिया। और कहें क्यों रुकवाया, हम भी देखें। अब बोले अच्छा बोले शुरू करो। अब जब नाच शुरू हुआ तो ये बोले वाह 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 क्या नाच। वो राजा ने कहा सुनिए आप मत बोलिए, नाम खराब हो जाएगा आपका, हम लोग तो राजा लोग हैं, यही सब करते हैं। उन्होंने क्यों नाम खराब हो जाएगा। बोले ये सब महिलाएं ना कोई अच्छे घर की नहीं है, नाचने वाली हैं, आज से 70 साल की बात पुरानी है। कहा अच्छा नाचने वाले अच्छे नहीं होते। कहा नहीं। बोले हम तो सरस्वती हैं सब, तुमको लग रहा है महिलाएं हैं ये, अगर इनके अंदर सरस्वती नहीं होती तो ये इतना नाच सकती थी हैं। और ऐसे कह के रोने लगे। तुम सरस्वती को कह रहे हो कि अच्छी नहीं है। उनकी गंगा जी की सिद्धि थी, टापू में बैठते थे, गंगा जी के अंदर बैठते थे, और गंगा जी उनके पास आके बोलती थी कि परसों बाढ़ आ जाएगी, तुम हट चले जाओ यहाँ से। इतनी सिद्ध, 40 साल मौन रहे वो। मौन मतलब बोलते नहीं थे ज्यादा, बहुत कम बोलते थे क्योंकि अंदर रहते थे। उनके लिए हम लोग जानते नहीं, हमको लगता सब हमारी तरह हैं। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः सॉरी। अब अर्जुन ने इतनी मेहनत भगवान ने किया, देखिए अर्जुन ने कैसा डिस्करेजिंग स्टेटमेंट दिया। तैंतीसवां श्लोक देखिए। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृणम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। बोले जो आपने इतनी मेहनत किया भगवान, पहले श्लोक से लेके 32वें श्लोक, अच्छा बहुत बोला आपने, ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था। हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है सब। योयम योगस त्वया प्रोक्ता, जो आपने समता की बात की, साम्य न मधुसूदन। हाँ, मधु राक्षस को आप मार सकते हैं, आप बहुत बड़े हैं इसलिए आपके लिए सब आसान है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा जा जाते हैं। एतस्याहं न निग्रहम एतस्याहं न पश्यामि। आपको पता नहीं है हम कितने चंचल से हैं। हम आपको देखते रहते हैं, हमको लगता है बाल उड़ रहा है इनका। आप लोग भी ये सब देखते होंगे कभी कभी। हाँ, ये बाल उड़ रहा है, इस तरह के बाल इस तरफ, उस तरह के उस तरह से, कितनी दिमाग में बातें आती हैं। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। और पूरी बड़ा पॉपुलर श्लोक है, क्योंकि लोग अर्जुन से बड़ा इसी से सिंपैथी करते हैं बेचारा, क्योंकि अपना दिख जाता है। उपनिषद में ये बोलता ही नहीं कोई कि चंचल है मन, मारेगा वहां का ऋषि भगा देगा। तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि ये कोई पूछे कि चंचल वंचल है मन। और अर्जुन ने बोला कि चंचलम ही मनः कृष्ण। ओ कृष्ण, तुम तो समझते हो हमको। चंचल मतलब एक जगह न रह पाए। हाँ, और बातचीत में दिख जाता है लोगों के। पूछेंगे स्वामी जी अगला प्रोग्राम कहाँ है? नहीं, अगला प्रोग्राम तो यहाँ से डर उस ऑफ हो गया, इतनी देर में ऑफ हो गए, वो कहीं और देखने लगे। हम आंसर दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हाँ, हम बता रहे सुनिए अगला प्रोग्राम जो है हमारा डरबन में ही है। हाँ, मतलब वो ऑफ हो गए थे। क्या बोला आपने? नहीं, डरबन में। अच्छा, गुलाब जामुन खाते? कोई 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 मैच ही नहीं है उस टॉपिक का उससे। देखा होगा आपने। चंचल मतलब कि बहुत देर तक मन उस जगह पे न रह सके। और सुनिए, प्रमाथी मथनी होती थी पहले घर में, जिससे लस्सी वगैरह बनाते थे, मट्ठा लस्सी ऐसे से, चर्नर जिसको बोलते। अब तो मिक्सी विक्सी आ गई है, पहले सारा जिम का सामान घर में रहता था। तो जो प्रमाथी मतलब ये मन है कि इंद्रियों को, बुद्धि को, हाथ पैर को, सबको हिलासा देता है। जब आदमी गुस्से में ना तो उसका ओंठ भी फड़फड़ने लगता है, आंख, ओंठ, हाथ पैर सब अफेक्टेड हो जाता है। मत देता है पूरे को। मत, मथनाती, मत धातु एक, टू चर्न, मथनाती। देखा होगा यह सब आपने। और सुनो, बलवत, मधुसूदन सरस्वती अपने टीका में लिखते हैं एक जगह, बलवत मतलब लिखते हैं कि समझाते रहो न माने। इतना समझाए लेकिन ये मानता ही नहीं है। कितना हम समझाए, ये कोई आसान चीज है मन को संभालना भैया, आपको सब पता होगा। और दृढ़म, जिद्दी बहुत ज्यादा है, बोले हम बात ही नहीं करेंगे उनसे। अरे भाई कर लो बात, नहीं करेंगे, चलो माफ कर दो ना। हम क्यों माफ करें, क्यों करें, वो करे हमको? नहीं, उन्होंने बोला कि हमने आपको कर दिया। किससे बोला? नहीं, हमसे बोला। उन्होंने आपसे बोला कि उन्होंने हमको माफ कर दिया है। अगर वो हमसे माफी मांगे तो भी हम नहीं माफ करेंगे।
अरे छोड़ दो ना, कैसे छोड़े हम? दृढ़म बहुत जिद्दी हैं कुछ लोग, इतने जिद्दी होते हैं, इतने जिद्दी होते हैं, ओ माय गॉड। आप कुछ भी कर लो, कितना भी समझा लो, आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं निकला। आप मत बताइए, क्योंकि यहां भी हो शायद। तस्या हम इसको कैसे पकड़े, हम इस मन को? दुख को नहीं छोड़ता, कभी कभी उसी पॉइंट को पकड़ लेगा। अपने दुख को ही पकड़ लेता है व्यक्ति, जैसे कोई सुख हो ही नहीं जिंदगी में। लड़के सुसाइड कर लेते हैं 10th क्लास फेल होने पे। कभी कभी कोई झूठी बता देता कि फेल हो गया, तब भी पहले सुसाइड कर लेते हैं। इन्हीं के रिजल्ट देख के सुसाइड करें, लेकिन पहले से वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। अरे रिजल्ट तो देख लो पहले, सुसाइड क्या करना उसमें? मतलब झक चढ़ गई एक। कोई तोड़ फोड़ देता है, कोई फेंक देता है, ये सब क्या है? किसी ने बोला जब से हमारी बेटी आपके यहाँ आई है युवा केंद्र में, हमारा रोज 2000 का सामान बच रहा है। हमारी बेटी सब क्रॉकरी फेंक देती थी, वो फेंक देती थी। अच्छा, हाँ, बहुत वायलेंट हो जाते थे। ये मन का हाल है। किसी का मुंह फूलेगा तो फूले ही रहेगा, दुखी रहेगा, नहीं हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो भाई, चलो खा लो, नहीं खाएंगे। हर चीज में जिद, हर चीज में अकड़न। ध्यान होता नहीं, पूजा होते नहीं, पूजा में देखते रहेंगे क्या है, हमसे तो नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ, पिक्चर बहुत देर तक देख लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देख सकते। वहां पूरा ध्यान, पूरे लीन समाधि में रहेंगे, वहां एकदम इन्वॉल्व हो जाएंगे। इतना बढ़िया लग रहा है, मूवी लग रही है, उसका नाम मूवी है, मूव कर जाती है वो। कितना थोड़ा सा डिस्करेजिंग रहा होगा। भगवान ने इतना अच्छी अच्छी बात बताई, इतना अच्छा अच्छा बोला। ये तो मास्टरपीस है, लेकिन भगवान तो भगवान है। अब ये श्लोक ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद करना है। ये भगवान की स्टाइल है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् दुर्निग्रहं चलम् तद् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सबसे पहले भगवान ने बोला, देखो अर्जुन, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। जैसे आपके घर में लाइट जाती है ना, तो आप पड़ोसी को देखते हैं सबसे पहले, और अगर पड़ोसी के यहाँ लाइट गई तो स्वर्ग प्राप्ति का सुख मिलता है। बोले उनके यहाँ भी गई है, मिस्र के यहाँ भी गई है। मिस्र मतलब मिश्रा, यूपी साइड में मिश्रा नहीं बोलते, मिसिर बोलते हैं। हाँ, मिसिर। और पांडे को पाणे बोले, और पाणे तो क्यों? तो असंशय महाभाव। तो भगवान ने तो पहले ही उनको फ्लोर में डाल दिया। बोले तुम बात ठीक कर रहे हो, दिशाम कर दिया अर्जुन को 1 सेकंड। बोले मन को संभालना बहुत ही मुश्किल है। कोई देखो भगवान की प्रैक्टिस कितने निष्काम है, कोई उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ कि हम इतना समझाए, तुम कुछ तो एक ऐसा तो नहीं हम सब मुश्किल बोले थे, कुछ तो हमने सही सही बात बोली थी, तुम्हारे लायक भी बोली थी, उसको तुम कुछ बोलते नहीं है। उनके चेहरे पे वही मुस्कुराहट, वही आनंद, वही उनके ओंठों पे शांति, उनकी आंखों में वही चमक, वही तेज।
ऐसा स्वभाव हम लोग का भी होना चाहिए। बोले हम बिल्कुल मानते हैं तुम्हारी बात अर्जुन कि बहुत मुश्किल है मन को संभालना। जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएट KG1 की लड़के को पढ़ा रहा हो। भगवान तो कई गुना पोस्ट ग्रेजुएट क्या, वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तू, पंजाबी वाला नहीं, ये तू देखिए, तू मतलब बट। वैसे पाणिनि पंजाब के थे, इसी 80 शब्द आया कि तुसी जो बोलते हैं ना, हाँ, तो 80 शब्द आया है क्योंकि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आया है। जैसे तू चल, तो चल उसमें लोट लकार में आता है, चलो तो चलताम चलन तो चल, वहां भी चल आया, तू चल, इस तरह से आया। एनीवे, तो बोलते हैं लेकिन अर्जुन जी सुन रहे हैं, मन को पकड़ा जा सकता है, गृह्यते। हम कहाँ पकड़ पाएंगे? हमसे कहा मन को शांत किया, पकड़ा मतलब शांत किया जा सकता है। इट इज एम्प्लॉयबल। कहाँ हमारे में कंसंट्रेशन है? तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो जहां प्यार होता है, कितना कंसंट्रेशन होता है। हम कभी कभी जब बाहर जाते हैं, सिंगापुर गए या कहाँ गए, तो हमने बहुत देखा एक लड़का दूसरी लड़की को पकड़े हुए, हाँ, या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं रास्ते में। इसलिए थे क्योंकि छोड़ेंगे तो वो शॉपिंग करने चली जाएगी, तो इसलिए वो हाथ पकड़े रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, वो जब सामने बैठते हैं कुछ खाने पीने के लिए, एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्या समाधि है साहब। वो वेटर आता है, हाँ, वो खड़ा है, ये लीन, कुछ नहीं। अच्छा, हमने भी देखा उनको कि शायद कुछ खास, हमें तो एकदम ही बेकार लग रही, क्या देखने लायक है भाई। एक तो नाक चिपटी, उसमें ध्यान जो भगवान कैसे नाक के ऊपर कैसे ध्यान करवाएंगे। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, ये तो घटेगा ही नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं कि संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्चानवलोकयन, लेकिन उनके तो टिप है ही नहीं। तो अब आप बताओ, कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं, एकदम एकाग्र। तो ऐसा नहीं, हमारे अंदर कंसंट्रेशन नहीं है। हम बचपन में कुछ अपने दोस्तों को देखते थे, वो बड़ी मोटी मोटी नावल लाते थे। हमको एक नावल आज तक समझ में आई नहीं। हमारे एक दोस्त ने हमको बहुत परसुएट किया कि बेस्ट नावल है, इसको तुम पढ़ लो, 10 पन्ना पढ़ के छोड़ देना। इतनी मोटी नावल थी, क्योंकि उसके घर में रुके थे। तो हमने कोशिश किया, इतनी बेकार लगी। हमने कहा सॉरी यार, हमें कुछ पकड़े नहीं पड़ रहा है, हमारी गीता रामायण अच्छी, छोड़ो तुम, एकदम बेकार सी चीज। लेकिन जब वो पढ़ता था तो साहब इतने 50-60 पेज, 100 पेज एक दिन में खत्म हो जाता था। दिन रात ऐसे पढ़ता रहे, एकदम लीन। जो लोग पढ़ते हैं नावल वगैरह, इतना ज्यादा उसमें, हमें बस एक जने की नावल पता चले, मुंशी प्रेमचंद की, वही हमको अच्छी लगती। या कोई साहित्य, जयशंकर प्रसाद हो, उस तरह के। ऐसा नहीं कि हमारा मन एकदम बेकार है। हेलो, अगर बेकार होता तो आप इतने दिन तक शांति से नहीं बैठ सकते थे। अगर बेकार होता तो आप पाठ नहीं कर सकते थे। मन को ज्यादा कोसो मत भाई। बेकार होता तो आप 5.5-6 घंटे रोज नहीं बैठते। घर में ज्यादा कंफर्टेबल है आपकी लाइफ, आपका अपना कमरा है, अटैच बाथरूम है, लाउंज है, जैसे तैसे पैर फैला के आप देखते हैं वीडियो वगैरह या फोन देखते हैं। यहाँ तो पैर भी नहीं फैला सकते, ऐसे भी करे हैं, ऐसे करके। ऊपर से तुम्हें स्वामी जी बोले कि सीधे बैठो, सीधे बैठो, पीछे से टेक भी मत लो। अगर आपका मन आपसे कोऑपरेट नहीं करता तो आप यहाँ पे खुशी नहीं रहते।
आप 1-2 दिन के बाद छोड़ के भाग जाते। आपका मन भगवान कृष्ण को चाहता है, आपका मन गीता को चाहता है, आपका मन सत्य का प्रेमी है, आपके मन में एक कंट्रोल्ड एस्पेक्ट भी है। यू कैन नॉट से आई एम टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अपने को बहुत ज्यादा कोसना नहीं चाहिए हर समय। लोग बोलते हैं स्वामी जी वो बेकार है, तुमको बेकार नहीं है, उसमें कुछ अच्छी बात होगी। डोंट कंक्लूड सो हेस्टली। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भाई ये श्लोक तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि ये श्लोक ना याद हो पाए तो दूसरी लाइन याद कर लीजिएगा प्लीज। अगर दूसरी लाइन ना याद हो पाए तो कम से कम दूसरी लाइन का जो सेकंड पोर्शन उसको याद कर लीजिएगा। वैराग्येण तु गृह्यते, इतना तो हमारी बात आप मान लीजिएगा। बोले नहीं हमको श्लोक याद हो गया, आप कैसी बात करते हैं, हम तो आप छठा अध्याय याद कर लेंगे। नहीं हम सबके लिए बोल रहे हैं। अब जल्दी से हम बताएंगे अभ्यास और वैराग्य है। देखो अभ्यास मतलब भाष्य का लिखते अभ्यासो नाम चित्त भूमौ कस्यांचित समान प्रत्यावृत्ति चित्तस्य। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जिससे कि मन जरा सा हमारा ट्यून रहे। किसी फिजिकल हैबिट को या मेंटल हैबिट को बार बार रिपीट करना विदाउट जॉय और विद जॉय इज नॉट एन इशू। किसी भौतिक आदत को, स्वभाव को या भावनात्मक स्वभाव को आप बार बार उसी वृत्ति को बार बार ला रहे हैं मन में। क्यों? जब वृत्ति को हम कई बार लाते हैं तो फिर वो सहज होने लगती है, सहज और सरल होने लगती है। सहज मीन्स स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस। मेरे गुस्सा बहुत आता है, बस आप ये सोचिए कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, इसको रिपीट करिए मन में, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध एक दिन के लिए, क्रोध सस्पेंड, एक दिन के लिए दुख नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, मंडे नो सॉरो, एक मंडे को, अच्छा 12 बजे तक दुख नहीं करेंगे मंडे को, उसको पक्का रखना है। ओके। एक डॉक्टर है क्योंकि वो अभ्यास करता है, बोलते ना प्रैक्टिस कर रहा है। लॉयर है, प्रैक्टिस करता है। एक जगलरी होती है जो 10 बॉल एक साथ लेके ऐसे करते रहते हैं। हाँ, हम लोग अवाक हो जाते हैं, वाह, लेकिन वो प्रैक्टिस ही है। लेकिन बहुत बड़ा बल है हमारे पास अभ्यास का। आप सुबह उठिए रोज 4 बजे, 3 दिन उठिए, चौथे दिन मन आपसे मांगेगा कि उठो 4 बजे, उठ जाओ, गेट अप नाउ। देर हो गई, अगर 4:15 बजे का बोले अरे बाप रे इतनी देर हो गई आज, ओ माय गॉड, आप क्या करें? और अगर आप यही आदत डालिए कि हम बढ़िया 7:30-8 बजे तक बैड टी के साथ उठेंगे, तो फिर मन की आपने वही आदत खराब कर दी। भाई हमारे मन में उफान आया चिल्लाने का, हमने चिल्ला दिया। अगर आपने रोकने का अभ्यास किया होता तो मन वैसा ही बन जाता कुछ दिन बाद, कि इसको जवाब देंगे लेकिन सोच के देंगे, थोड़ा एट अ राइट टाइम, एट अ राइट प्लेस, विद कंपोज्ड माइंड देंगे इसको जवाब। अभी हम बोलेंगे तो तेज बोल जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बोल जाएंगे, इसको भी चोट लग जाएगी, इसका भी दिमाग गर्म है, हमारा भी गर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम बताएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे आगे, नॉट नाउ। तो जो ध्यान दीजिएगा, अभ्यास जो है शरीर, वाणी, मन के स्तर पे है, वैराग्य अंडरस्टैंडिंग के स्तर पे। या इसमें सुख फुक नहीं है, देयर इज नथिंग ग्रेट। अच्छा, खाने में सुख नहीं है, गिल्ट होगा, बहुत अच्छा खाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? उसमें सुख नहीं है, उससे तबीयत खराब होगी।
अच्छा, हाँ, तुम्हारी उम्र 40 से ज़्यादा हो गई है, तो ज़रा सिंप्लीफाई करो अपनी हैबिट्स को, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अच्छा, विषय इंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतोपमम परिणामी विषम होगा, बाद में परेशान हो गए। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिपीट करने का नाम वैराग्य है। अंडरस्टैंडिंग रिपीट कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल और वर्बल लेवल पे डिट्टो रिपीट कर रहे हैं, डिट्टो वैसे ही शब्द को रिपीट कर रहे हैं, थॉट को रिपीट कर रहे हैं किसी। इट इज अ चेंज ऑफ माई वासना एंड संस्कार। अब देखिए, आपका रोज यहां आ रहे हैं, जिस दिन प्रवचन खत्म होगा ना, उस दिन आपका माइंड डिमांड करेगा कि चलो कहाँ है, सुबह की क्लास नहीं क्या आज, और फिर आपको लगेगा 12 बजे वाली क्लास नहीं क्या, फिर शाम को लगेगा शाम वाली क्लास, इस समय हम क्या करें, क्योंकि आपने अभ्यास डाल लिया है। अब तो ऐसा हो गया है, अगर आप आंख बंद कर लीजिए, अपने आप रूम में चला जाएगा शरीर। हाँ, रास्ता सब क्लियर है। और अगर आंख बंद करके भी आए तो अपने आप अपनी सीट पे, जहां पे आप बैठे हैं वही सीट पक्की, वहीं अपने आप बैठ जाएगा। इतना अभ्यास हो गया है, दाएं बाएं कहाँ सीढ़ी है कहाँ है, सब अपने आप अभ्यास हो गया है। इसलिए अर्जुन जी बोले, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, कमान यार, घबराते नहीं, चीयर अप, तुम्हारी जिंदगी है, डोंट गिव अप। तुम समाधि में जा सकते हो, हम समाधि में जाएंगे। तो तुम्हारे लिए बोला हमने सारे श्लोक, यत्रो परमते चित्तम तुम्हारे लिए बोला हमने, स्थित प्रज्ञ तुम्हारे लिए बोला हमने, तुम फ्यूचर स्थित प्रज्ञ होने वाले हो। आप मजाक कर रहे हैं भगवान? नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। और अर्जुन हुए एक दिन, आप भागवत में पढ़िएगा, समय नहीं है, अर्जुन हुए एक दिन, भगवान का सपना पूरा हुआ। अब अर्जुन ने हार नहीं मानी, कहा भगवान, अर्जुन ने कहा देखिए भगवान, एक आखिरी में हमें एक प्रॉब्लम आ रही छोटी सी। बोले क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले मान लीजिए कि अगर किसी का मन कंट्रोल में नहीं है, हाँ, भगवान ने एक श्लोक और भी बोला कि असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः। बोले सुनो, जिसका मन अपने नियंत्रण में नहीं है वो इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। वश्यात्मा तु यततः, जो अपने मन को, शरीर को नियंत्रण में रखता है वो कभी न कभी प्राप्त कर लेगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, आपकी बात हम 100% मानते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी और शंका है। बोले क्या शंका है? कोई मान लीजिए अयति ही है, 37, 38, 39 तीनों श्लोक अर्जुन का है। बोले कोई अयति श्रद्धयोपेता योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। बोले एक केस आ रहा है, स्पेशल केस है। बोले क्या केस है अर्जुन? कोई अयति है, अयति मतलब वो सन्यास की लाइफ में गया तो, लेकिन एफर्ट पूरा नहीं था उसका, जितना प्रयास चाहिए होता तो उससे प्रयास कम था, लेकिन श्रद्धा बहुत थी, और वो जो है बिना ज्ञान को प्राप्त किए मर गया। अब तो यहाँ का भी आनंद गया, वहाँ का भी आनंद गया, न तो ब्रह्म का आनंद मिला, न तो विषय का आनंद मिला। आइसक्रीम भी छोड़ा, चाट भी छोड़ा, हाँ, घर भी छोड़ा, और क्या आज बादाम का हलवा था वो भी छोड़ा। हाँ, बादाम का हलवा आया था आज। हाँ, किसने बनाया था? हाँ, अच्छा, उन्होंने बनाया था। अच्छा, वो देखिए लिखने में लगी हैं अब वो। अब जो है वो सब आया, हलवा भी छूटा, उधर ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ। तो अर्जुन ने उपमा क्या दिया? देखो क्या उपमा दिया है। बोले कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट, ढेर सारा बादल होता है, और जब बादल इकट्ठा होता है ना तब बरसता है। हाँ,
ढेर सारा बादल कंडेंस्ड हुआ, उसमें से एक टुकड़ा निकल गया, उसका एक टुकड़ा बादल में से निकल गया और तेज हवा आई, ना तो बादल उसके साथ रहा ना तो इसमें पानी बरसा, ये बेचारा छितर बितर हो गया। ऐसा तो नहीं ऐसा हाल होगा। एक्चुअली अर्जुन का अपना प्रश्न था कि हमारा ऐसा हाल होने की चांसेस काफी। कभी कभी लोग ऐसे थर्ड पर्सन में अपने बारे में पूछते हैं, बोले स्वामी जी मान लीजिए कि किसी की पत्नी उसकी न सुनती हो तो उसके साथ कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए उस आदमी को। तो एतन में संशयम कृष्ण, बोले ऐसा हमारा संशय है, आप ही तो हैं हमारा संशय दूर कर सकते हैं, आपके अलावा तो हमारा कोई नहीं है। ये दूसरी लाइन 39वें श्लोक की बहुत अच्छी है। एतन में संशय स्यास्य छेता नहीं उपपद्यते, आपके अलावा कोई नहीं है। भगवान को बड़ी दया आ गई। क्या भगवान है ना, क्या भगवान है। ये 40वां श्लोक भी आप टिकी कर लीजिए। इतना ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा आसानी से। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बोले अर्जुन, हे पार्थ, हे तात, तात मतलब हो मेरे बेटे। तात मतलब बेटा भी होता है, तात मतलब पिता भी होता है, तात मतलब गुरु भी होता है, और गुरु के लिए शिष्य होता है। हे तात, जिसको आप बेटा बोलते हैं ना, ओ मेरे बेटे, हे मेरे मुन्ने, हे मेरे राजा बेटा। हाँ, ये सब सुना होगा बचपन में। तो पार्थ नहीं वे है यहाँ या वहाँ, जिसने कुछ भी अच्छा किया है उसका विनाश नहीं होगा। विनाश मतलब है यहाँ पे हीन जन्म प्राप्ति नहीं होगी। आपको एक बात बताते हैं। अभी मधुसूदन सरस्वती का नाम हमने लिया, ये बहुत महापुरुष थे, इनके बारे में कभी हम बात करेंगे तो करेंगे। वाराणसी में रहते थे। तो उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि गीता और वेदांत कोई थोड़ी देर के लिए सुन ले तो भले उसको समझ में ना आए, उसको स्वर्ग का फल मिल जाएगा, उसको यज्ञ का फल मिलेगा। मतलब थोड़े क्षण की गीता सुनने से उसको यज्ञ का फल मिलेगा। और कोई 100 घंटे अगर गीता सुने तो उसके हजारों यज्ञ हो जाएंगे। तो अर्जुन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किरण यह है कि तुमको लौकिक पुण्य मिल जाएगा। फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल पुण्य। गीता का पाठ पारायण, उपनिषद का पाठ पारायण का ये फल है, इट इज अ वर्ल्डली फ्रूट। तुमको हीन जन्म नहीं मिलेगा और तुमको ऐसी जगह भी जन्म नहीं मिलेगा जहां तुमको जाके परेशान होना पड़े। तुम चिंता क्यों करते हो? तुमने अच्छा किया है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति, उसकी दुर्गति नहीं होने देंगे, नीच योनि में नहीं जाएगा। और फिर भगवान ने, अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान ने फिर शुरू कर दिया। बोले भाई ऐसा है। बोले वो कहाँ जाएगा भगवान, यहाँ तो उसका मुक्ति तो हुई नहीं। बोले उसके अंदर शायद कुछ भोग की वासना है, तो जो उसने गीता इत्यादि पढ़ा हुआ है, इस भोग की वासना से वो कोई बहुत बड़े स्वर्ग इत्यादि में जाएगा। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान उषित्वा शाश्वत। यहाँ समा मतलब ईयर, इतने साल, हजारों साल रह के फिर वापस आएगा। कहाँ? शुचीनाम श्रीमताम गेहे। तो ये किसी के घर में पैदा होगा जिसमें दो बात होगी। एक तो बहुत शुद्ध घर होगा और श्रीमताम बहुत पैसे वाला घर होगा। जो पैसे की उसकी वासना कुछ भोग की थी, वो लग्जरी वहाँ मिल के पूरी होगी, और जो उसके अंदर योग की वासना थी वो उस घर की शुद्धता से, सत्संग से पूरी हो जाएगी। बोले मान लीजिए उसकी भोग की वासना ना हो। बोले ये तो रेयर केस होने वाला अर्जुन। नहीं, हमको वहाँ नहीं जाना है, हमको डायरेक्टली फिर आना है। ये ऐसा नहीं कि हम फिर स्वर्ग जाएं 1000 साल, इतना सुने यहाँ भूल भाल जाएगा। 3रा चैप्टर याद हुआ है बड़ी मुश्किल से, 1 महीना नहीं पढ़ते भूल जाता है।
और 1000 साल में सब भूल जाएगा। इसलिए ऐसा मत करिए भगवान, हमें डायरेक्टली यहाँ कहीं भेजिए और फास्ट भेजिए, अगर हमको भेजना हो तो। बहुत से केसेस, ये तो ब्रॉड डिवीजन है। अथवा योगिनामेव ओहो, बहुत बढ़िया है दिस। ये जो था ना, जो 22वें श्लोक, ये 42वें श्लोक वाला है, ये विविदिशा सन्यासी था। ये मिस कर गया टारगेट बाई 1 रन, 1 या 2 रन से मिस कर गया। थोड़ा सा ध्यान और करता तो ही कुड हैव हिट, थोड़ा सा मेहनत और कर लेता। अब कभी कभी लोग हारते हैं 1-2 मैच, 1-2 रन से, कितना बेचारे दुखी होते हैं, सब रोते हैं बाद में। वो जो उनका जो क्या नाम है उसका, पवेलियन में जाके रोते हैं फूट फूट के। अब ये जो योगी है, ये थोड़ी सी उससे गड़बड़ हो गया। अच्छा, भगवान ने कहा बिल्कुल मत रो। हम पूरी सृष्टि में देखेंगे कौन सा घर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, जहाँ बहुत अच्छे गुरु ऑलरेडी पहले से हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं, माता पिता ध्यान करते हैं, माता पिता पूजा करते हैं। और जब तुम गर्भ में आओगे, वो तुम्हारा इसी संकल्प लेंगे कि कोई ऐसा जीव ही आए, नहीं तो तुमको हम थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे उस जीव को, हम ऐसे माता पिता को बनाएंगे तुम्हारे लिए। ये सिस्टम आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगा। कभी कभी कोई बस कैच करने जाता है, हाँ, अरे वो बस चली गई, बेचारा खड़ा रहता है, वो आखिरी पर्सन था, वो चला गया, लेकिन अगली बस में फर्स्ट रहता है। जो बस आधे घंटे के अंदर आने वाली है, उसमें सबसे पहले वही जाता है। ही इज अ स्पिरिचुअल जीनियस, ही इज अ स्पिरिचुअल प्रोडिजी। चमत्कृत करने वाला व्यक्तित्व रहेगा उसका। बचपन से वो ऐसे बैठ के घंटों ध्यान कर लेगा। क्यों? सॉफ्टवेयर वही है, उसको ग्रंथ भी याद रहेंगे, मतलब एक बार पढ़ेगा सब कुछ याद आ जाएगा, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। आपको लगेगा कि क्यों इसके साथ ऐसा है, भगवान की बड़ी कृपा है। आपको पता नहीं कितनी तपस्या करके आया हो, आपको ये लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, बहुत कुछ करके आया है। शुरू से ही शांत रहेगा, शुरू से ही उसके अंदर वैराग्य बहुत ज़्यादा रहेगा, शुरू से ही कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा, शुरू से ही भगवान का बहुत अच्छा उपासक रहेगा। जब जड़ भरत जो थे हिरण के योनि में गए, सुना होगा आपने, जब हिरण के योनि में गए तो उनको तो याद आ गया कि हमसे क्या गलती हुई थी। तो वो जो है उस स्थिति में भी, जब छोटे हिरण शावक थे तो पानी के अंदर रहते थे, अपनी माँ से भाग्य दूर हो गए। बोले हम एक आसक्ति की वजह से हम हिरण बन गए। अब अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, उनका 3rd जन्म। जानते हैं क्या करते थे? ऐसे पागल की तरह रहते थे। पिताजी ले गए स्कूल पढ़ाने, मास्टर साहब ने कहा बोलो आ, चुप, बोलो क ख ग घ, ऐसे देखते रहे, मारेंगे तुमको, क ख ग घ बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, बोलते नहीं थे, इसलिए उनका नाम जड़ हो गया। उनको सब याद था। क्यों नहीं? लोग हमको पागल समझेंगे तो दूर रहेंगे हमसे। हम लोग तो बड़ी इच्छा होती सब लोग हमको जान लें कितने अच्छे हैं हम।
वो तो जब रघुगण को उन्होंने उपदेश दिया, और जो उपदेश उन्होंने रघुगण जी को दिया है भागवत में, उस पर यज्ञ हुआ है 1-2 जगह। बहुत सुंदर सी ऐसी गहरी गहरी बात बताई है वेदांत की 5वें स्कंद में। अब ये जो योगी है वापस आएगा किसी घर में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम। अब ये जो है बुद्धि संयोग, बुद्धि संयोग मतलब जो उसका आत्मज्ञान था ना, उसको शायद टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्टेज हो गई उसकी, रमण महर्षि, कोई गुरु नहीं था। लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूयः। अब पहले से ज्यादा प्रयास करता है ये, किस लिए? समसिद्धि के लिए। और फिर पुराने अभ्यास से ह्रियते अवशोपि सह, एक मतलब बिना प्रयास के बार बार ध्यान में चला जाता है। अवशोपि, बिना प्रयास के उसका मन खिंच जाता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी इतना अभ्यास हो चुका है। और ये कर्म कांड को नहीं करता क्योंकि उसकी स्थिति को भी क्रॉस कर चुका है अर्जुन। 11 साल की उम्र में तपोवन महाराज ने घर के बाहर अपनी कुटिया बना ली थी। 11 साल, 19 साल के में तो छोड़ दिया था। और वैराग इतना ज्यादा कि ये भाई ने पूछा, ट्रेन निकली उनकी केरला से, बनारस की ट्रेन ले लिया, कहीं कब आओगे? चुप। वैराग इतना, बनारस पहुंच गए, वाराणसी। लोगों ने कहा कहाँ है? बोले कोई मंदिर है वहीं बता दो। कहा वहां रुकोगे? पुजारी के पास गए, बोले 1 रात रुक सकते। रुके, कहाँ जाना है? का पता नहीं, माँ ईश्वर ले जाए। बोले हाँ बरांडे में सो जाओ, चलो। बोले भूख लगी है, कुछ खाने में आलू मिल जाएगा, उबला हुआ आलू वगैरह कुछ थोड़ा सा। नहीं हो तो रहने देना, वैसे ही सो जाएंगे। ऐसा होता है। प्रयत्नात् यतमानस्तु, वो फिर प्रयास करता है। योगी आपके, याद रखिएगा, आपकी साधना का प्रोजेक्ट ईश्वर का है, आपका नहीं है। योगक्षेमम वहामी हम, आपका योग और आपका क्षेम, स्पिरिचुअल योग और स्पिरिचुअल क्षेम भी ईश्वर ही देखेगा। बोले हमको तो पता ही नहीं इष्ट कौन है। ईश्वर से बोलो, बताएगा आपको। अनेक जन्म समसिद्धिम, समसिद्ध, भाष्कर लिखते हैं अनेकेषु अनेकेषु जन्मसु किंचित किंचित संस्कार जातम। बोले हर जन्म से थोड़ा संस्कार उसका और अच्छा हो जाता है, फिर अगले से और अच्छा हो जाएगा, फिर अगले, ऐसे मतलब ये साधक बनने के बाद अनेक जन्म है, फिर ये ठीक होगा। अब आप ही बोलो 50-60 साल में कितना संस्कार बदल गया। अरे बोले वर्ष हो गया, कहाँ बदल गया। पचास 60 साल तो बीती गया है कई लोगों का। यहाँ तो शायद 40 के ऊपर है, कई लोग 50 के ऊपर है, कुछ तो 60 के ऊपर भी दिख रहे हैं, 70 के ऊपर भी हैं। अच्छा 70 के ऊपर हैं, बताइए 70 के ऊपर है, आप भी 70 के ऊपर हैं। नहीं हाँ तो ठीक है। आप तो नहीं है, आप तो अभी बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है। जिस रफ्तार से टाइम भागता है उस रफ्तार से शुद्धि नहीं होती है, उस रफ्तार से ज्ञान नहीं होता है, उस रफ्तार से मन नहीं चेंज होता है। एक दिन आया रात आई, रात आई दिन आया, दिन आया रात आई, फट 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 फट।
तुरंत अभी 2023 से एक दिन पता लगा दिसंबर है, हैप्पी न्यू ईयर। कहेगा हैप्पी न्यू ईयर, कुछ नहीं, अच्छा हैप्पी न्यू मानेंगे तुमको, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। क्या है हैप्पी न्यू ईयर है? कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं। एक तो अपना हैप्पी न्यू ईयर गुड़ी पड़वा को होता है, तुम एक जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बनाते हो। ठीक है, तब तो याति पराम गतिम। अर्जुन, अर्जुन जी घबराओ नहीं। लोग आजकल बोलते हैं शक्तिपात, छू दीजिए कुछ हो जाए, ये सब की कोई वैल्यू नहीं है गीता इत्यादि में। भगवान छू देते अब तक तो अर्जुन, ज्ञान हो जाता है इससे। छू दीजिए कुछ हो जाए, ये कर दीजिए हो जाए, बताओ कहाँ उपनिषद वगैरह में ये सब है। फिर भगवान हो गया, 2 श्लोक बाकी है, कंक्लूजन कर दिया भगवान ने। आखिरी का 2 श्लोक हमने बोला था इसकी प्रशंसा करेंगे, देखो रैप अप कर रहे हैं वो, जहाँ से शुरू किया है वहाँ से पूरा कर रहे हैं। ये नहीं कि भूल गए क्या टॉपिक था। कभी कभी स्पीकर लोग बात करते करते भूल जाते हैं, तो पूछते हैं कि कहाँ क्या बोल रहे थे हम। तो तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। अब इन 2 श्लोक में भगवान ने कहा कोई तपस्या कर रहा हो, मतलब ज्ञान के लिए नहीं, जगत के लिए, उससे भी योगी अच्छा है। जो पढ़ने लिखने वाला केवल ज्ञानी हो उससे भी योगी अच्छा है। योगी मतलब ये वाला ध्यान योगी। जो कर्म करता है उससे भी योगी अच्छा है, तुम योगी बनो। और योगी में भी जो हमारा ध्यान करके योग करता है, मतलब शुद्ध चैतन्य का पूर्ण का ध्यान करके योग करता है, श्रद्धा के साथ भजन करता है, वो सबसे अच्छा है। मतलब तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हें ज्ञान तो हुआ नहीं अभी, लेकिन तुम श्रद्धा है हमारे में, इसलिए हम तुम सबसे अच्छे हो। सो कीप ऑन मूविंग। ये रास्ता बहुत लंबा है, इसमें बहुत श्रद्धा चाहिए लंबा चलने के लिए। कोई साथ में अच्छा कोई चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का ये 6वां अध्याय भगवान की दया से खत्म हुआ। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे। हरि ओम तत्सत। आरती करते हैं।